साथियों को नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, जैसे कि अपन आज लोग आए हैं, हम भी आए गजरोला से। हर चीज़ का पहले एनालिस किया जाता है। एनालिस रूट कोज, व्हाट इज़ द रूट कोज? रूट कोज क्या है? हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को बस चल देते हैं, हमें कामयाबी बिल्कुल नहीं रही। हमने देखा 750 आदमी मरे आंदोलन में, दिल्ली बैठे। अलग आने की यूनियन कहते सरकार ने बनाई, सरकार ने नहीं बनाई यूनियन। विचारधारा के आधार पर लोग अलग होते गए, कोई सुनता नहीं किसी की। देखा चलो, कोई सरकार नहीं कहती, हमसे नहीं कहा, हमें कहने लगे, हमें भी किसी ने कहा सरकार ने। तो ये कोई किसी के अंडर में क्यों रहेगा? उसके अंडर में रह सकता है आदमी जो सबको लेके चल सके। पहले तो सबको प्रेम करें, सभी व्यक्ति को, क्योंकि हम क्या करते हैं, अरे हिंदू है यार, ये मुसलमान है, ये ज्ञान के आधार पर है। क्योंकि ईश्वर जब दो नहीं है, उसमें धर्म भी दो नहीं, भाषा अलग है। कोई अरबी में पढ़ रहा है, कुरान को पढ़ रहा है, कोई वकील साहब की बात पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है। रामायण में भी लिखा हुआ है सिमरई सिमरई नरपरी पारा कली को नाम धारा, सभी जगह लिखा हुआ है। पहले हम ईश्वर से जुड़े। सबसे पहले जितने भी लोग हैं, सुबह उठ के उस ईश्वर का ध्यान जरूर करने की कोशिश करें, किसी भी शब्द द्वारा। क्योंकि हम सब के अंदर एक ही विचारता है, आत्मा और एक मन, ठीक। फिर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये इसी को छोड़ते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं। जितने भी सृष्टि में महापुरुष हुए हैं, आप पीछे चले जाइए, तो सभी अध्यात्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने युद्ध लड़े, वो डरे नहीं, दिखे। दिखता क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर काम भी है, लोभ भी है, क्रोध भी है। अब लोभी बैठ गया तो थोड़ी देर सेटिंग करी चले गए, चले। विज्ञा बंदा वो था, बन के आया था राष्ट्र अध्यक्ष, और कहीं थोड़ा सा लालच मिला, विज्ञा, क्योंकि मन मजबूत नहीं था। फिर वो बोला पहले हम अलग बनाएंगे, इसके पीछे नहीं लगना यार, ये तो पॉलिटिकल हो गया। फिर वो बनाएगा, वो भी तलाश में इसमें रहेगा, मौका मिले, फिर मुझे मौका मिले, जब तक मौका नहीं मिले। तो इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी शब्द के, क्योंकि सब भाषाएं सृष्टि में, इस परमात्मा को किसी भी शब्द द्वारा ही याद किया जा सकता है। भाषा में तो लड़ाई होती है हमारी। अब ये छोटी छोटी बातें, स्मार्ट मीटर हमें पता है, क्या हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो खुद होते हो चुके हैं? मेरे पड़ोस में भी स्मार्ट मीटर लगे, मैंने उनसे प्रूफ बना किया कि स्मार्ट मीटर ना जी लगवा लेने तो सरदार जी, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि कह रहे हैं, देखिए बदलाव क्यों नहीं आता? गरीब की कोई क्षमता नहीं, बीच वाले को फुर्सत नहीं, अमीर को जरूरत नहीं। हम छोटी बातें बकवास करके चले जाए करें अपन। तो ये शास्त्र में उठा के देखिए, कहा खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बताते हैं। वजह क्या है? हम इस भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश में रहते हुए कहा भाई एक वृक्ष में आग लग गई, चिड़िया उसमें रहती है, तो कभी ने कहा आग लगी इस वृक्ष में, आग लगी इस वृक्ष में, इसके नीचे बैठे छा खा रहे हैं, कहते आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षी हो जब पंख तुम्हारे पास? अब क्या कह रहे हैं पक्षी? फल खाए इस वृक्ष की, पीत थेड़े पात, यही हमारा धर्म है। चले इसी के साथ, हम देश में रह रहे हैं, इसी का अन्न खा रहे हैं, इसी का, तो हमें वफादार देश के प्रति होना चाहिए। और वफादारी कैसे होती है? वफादारी ऐसे होगी, जिस जगह रह रहे हो, कितना भी पूछ मार के बैठता है, जहाँ रह रहे हो, जो पद दिए हुए हैं, जिनको पद दिए हैं, उनकी ड्यूटी है वो आदमी लेके गांव गांव जाते, प्रचार करते। बोलने से कुछ नहीं होता। जिस पर भी जो पद होता है, अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष है तो पूरे ब्लॉक में, गांव में ग्राम अध्यक्ष तैयार करे। अगर वो जिलाध्यक्ष है, अपनी कमेटी तैयार करे, उस कमेटी को घर घर जाके लोगों जगह सभाएँ करें। उनसे जो नहीं जाग रहे उन्हें मनने दो, उनकी फोन ही मत उठाओ, उनकी बात ही मत करो। जो देखिए, जो सोने का नाटक करे उसको जगह नहीं जा सकती। सोने के नाटक वाले को नहीं जगा सकता, सोने का नाटक कर सोए हुए को जगा सकते हो आप। तो यहाँ ज़्यादातर नाटक ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्मार्ट मीटर तो हमें लगवाने नहीं है। ये तो आप जहाँ जहाँ जो संगठन है प्रचार करो, ना लगवाए, हमने नहीं लगवाया, क्योंकि जबरदस्ती वो देने रहे, लोगों को जागरूक होने चाहिए। क्योंकि वो यही समझते हैं भाई स्मार्ट मीटर है, उन्हें पता ही नहीं रिचार्ज वाला है कि ये तो कंपनियां करेंगी। देखो कंपनी जो बिजनेस करता है ना, उसका काम होता है सरकार के अंदर सेटिंग करता है, कहता है यार, बिजली विभाग वाले भी कहते हैं बोले यार ऐसा है, जनता जो संगठन आवाज़ उठाएंगे, जो आवाज़ उठाएगा मैं रहने देना, और जो लगवा रहा है लगाए जाओ। ऐसे सेटिंग करके असली बात पे आना चाहिए, ये होता है। कंपनी तो जो प्रोडक्शन कर रही है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट है, मैं रहा हूँ मैनेजर प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो प्रोडक्शन चल रही है, उसकी तो कोशिश करेंगे, जो जनता है उससे सेटिंग कर लेंगे। जो अध्यक्ष है या बोले यार हम भी कहीं आके अकेले होता है, कहता चलिए इधर लगी। ये जड़ पे बात करना है, एनालिसिस करना है हमने, और तब ये बुराई दूर होगी। जब मर्ज तब दूर होता है जब सही डॉक्टर मिल जाए। अभी एमडी से डिस्कशन नहीं, कालिया साहब ने संगठन रखा है, वो छोटी धंधा रखा आज, और धंधा ठीक रहा। अभी जागरूक करना है, फिर जगाना है, तो विज्ञापन दीजिए
ठीक है, नेक्स्ट इसकी मीटिंग को जब रखो जब यहाँ आजाद और वो फिर उसका प्लान कर लो बैठ के, ठीक है ना। भाषण कोई देना नहीं, अपन लोग आए अपन सभी, ठीक है।